गाड़ियां ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर्स को 1 अरब यूएस डॉलर्स का चूना लगा दिया, जो कि करीब 8,500 करोड़ रुपए बनते हैं। ये काम उसने अमेरिका जैसे मुल्क में रहकर खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत की। ना ही वो उधार लेकर भागा और ना ही उसने कोई बैंक डकैती की, बल्कि ये सारे पैसे उसने सोलर पैनल्स बेचकर हासिल किए। उसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके जाल में फंस गए। पर आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया? कौन था वो शख्स जो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स को भी अपने जाल में फंसा बैठा, और सबसे बढ़कर उसका भांडा कैसे फूट पड़ा? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कैलिफोर्निया के 36 साला जेफ कार्पोफ ने अपनी बीवी के साथ मिलकर कार रिपेयरिंग का एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें दोनों बतौर मैकेनिक अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनका ये बिजनेस ठप हो गया और अब उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जेफ के जहन में अमीरी का भूत सवार था, लिहाजा वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता। लेकिन नाकामी हमेशा उसका मुकद्दर बनी रही। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पतली हो गई तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दी ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा, घर का रेंट और दीगर बिल्स अदा करना मुश्किल होने लगे, और ड्रग्स बेचकर ये सब करना भी उसे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लगता था। इसीलिए वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे एक सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। वो सोलर पैनल सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मीटिंग्स करता, और इसी वजह से उसे लोगों का फीडबैक जानने का मौका मिलता रहता। कुछ ही अरसे के बाद उसने रियलाइज किया कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको खौफ है कि उनके सोलर पैनल्स कहीं चोरी ना हो जाए। जेफ कार्पोफ इसी खौफ को खत्म करके बहुत सारा पैसा बना सकता था, क्योंकि अब उसे एक सॉलिड आइडिया मिल चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के सोलर पैनल्स महफूज बनाए जा सकें। अगर इन पैनल्स को किसी ट्रक या ट्रेलर पर फिक्स कर दिया जाए और दिन भर इस्तेमाल करने के बाद रात को उन ट्रक्स को महफूज मकाम पर पार्क कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मसला था कि जेफ कार्पोफ पढ़ा लिखा नहीं था, यानी इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है इसकी टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं थी। लिहाजा उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया, जो कि एक मैकेनिक था। कुछ अरसे की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। ये एक फ्रेम पर मुश्तमिल था जिसके नीचे टायर्स लगे हुए थे, और इस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स को फिक्स किया गया था। सोलर पैनल्स यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके महफूज जगह पर पार्क किया जा सकता था। दूसरी जानिब पोर्टेबल डीजल जनरेटर्स भी मार्केट में मौजूद थे, और वो भी जेफ कार्पोफ के आइडिया की तरह ही काम करते थे। बस फर्क इतना था कि जेफ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। पोर्टेबल जनरेटर्स की मार्केट 3 अरब यूएस डॉलर्स थी। इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है, या लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे रागिब करना है, इसके बारे में ना ही जेफ को कोई आइडिया था और ना ही उसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। उनकी कार रिपेयर शॉप पर वॉटसन नामी एक कस्टमर आया करता था, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। जब उसे जेफ की इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एक कंपनी बनाने की ऑफर की। कंपनी का नाम डीसी सोलर रखा गया, और इसमें वॉटसन और उसकी टीम भी शामिल हो गई, जो कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालने लगे। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवीज सेट पर डीजल जनरेटर